जय हिंद दोस्तों कल यानी बीते 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। दोस्तों, वित्त मंत्री ने लगभग 1 घंटे 17 मिनट लंबा अपना बजट भाषण दिया और करीब 50 लाख करोड़ का बजट पेश किया। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम कुछ अखबारों में दिए आर्टिकल के माध्यम से बजट 2025-26 में की गई कुछ बड़ी घोषणाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार के बजट में जो घोषणा काफ़ी सुर्खियों में रही वह यह है कि बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए 12.75 लाख और बाकी करदाताओं के लिए लगभग 12 लाख तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया गया है। यानी दोस्तों, लगभग 12 लाख तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है। दोस्तों, आगे अब आइए इस बजट को कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। यानी इस बार के बजट में सरकार के द्वारा की गई 10 बड़ी घोषणाएं। दोस्तों, पहला है इनकम टैक्स से संबंधित घोषणा। दोस्तों, अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रेजिम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रहेगी। दोस्तों, अब नई टैक्स रेजिम के तहत जो नया टैक्स स्लैब है उसमें 0 से 4 लाख तक की आमदनी पर 0% टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक की आमदनी पर 5% टैक्स और 8 लाख से 12 लाख तक की आमदनी पर 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह महत्वपूर्ण यह है कि न्यू टैक्स रेजिम में 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार सीधे माफ़ कर देती है। तो इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि 12 लाख तक की सालाना आमदनी पर लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, इसी के साथ सीनियर सिटीजन के लिए TDS की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। बुजुर्गों को FD पर मिलने वाले 50,000 ब्याज पर TDS नहीं लगाया जाता था, अब इसे बढ़ाकर के 1 लाख कर दिया गया है। यानी किसी डिपॉजिट से उन्हें अगर 1 लाख ब्याज मिल रहा है तो उन्हें TDS नहीं देना होगा। 10 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। दोस्तों, अगला है बजट में महिलाओं से संबंधित क्या घोषणा की गई है। तो दोस्तों, इसमें पहला है 5 लाख SC/ST महिलाएं जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बनी है उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा। आंगनबाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना को 3,150 करोड़ का बजट दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर योजना को इसमें 629 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा स्वधार गृह, मातृवंदन, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल और नेशनल क्रेज जैसी स्कीम को 2,521 करोड़ का बजट दिया गया है। वहीं निर्भया फंड के तहत चल रही योजनाओं के लिए 30 करोड़ का बजट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में महिला बाल विकास के लिए 2,615 करोड़ की योजनाएं, राज्य सरकारों को 22,195 करोड़ की मदद और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला और बाल विकास के प्रोग्राम चलाने के लिए 897 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों, अगला पॉइंट है युवाओं और रोजगार के लिए। तो उसमें पहला है कि स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड बनेगा। वहीं 500 करोड़ रुपये से 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी, 1 साल में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा देश में 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना IIT के हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा बजट के में किसानों के लिए क्या किया गया है। तो दोस्तों, बजट में कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। यानी ऐसे जिले जहाँ की उत्पादकता कम है उन 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। लगभग 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा। इसके तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियाँ किसानों से अगले 4 साल तक दाल की खरीद करेंगी। इसके साथ ही कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। इसके अलावा असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। दोस्तों, इसके अलावा शिक्षा के लिए बात करें तो बजट में घोषणा किया गया है कि देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। इसके साथ ही सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 5 सेंटर बनाए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा बात करें स्वास्थ्य के लिए तो सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी है। वहीं कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे लोगों और परिवारों को राहत देने के लिए अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा 1 करोड़ गिग वर्कर यानी कि फूड डिलीवरी करने वाले, कैब चलाने वाले और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वर्कर को आई कार्ड दिए जाएंगे। इनका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इन गिग वर्कर की संख्या लगभग 23 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे, ऐसी वित्त मंत्री का कहना था। वहीं स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाई क्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे।
दोस्तों पिछले एक दशक में भारत खिलौनों के लिए चाइना पर निर्भर होता जा रहा है। फिलहाल देश औसतन 76 यानी 76% खिलौना आयात करता है। बजट में बात करें जनजातियों के लिए तो जनजातियों के कल्याण के लिए बजट 14,925 करोड़ कर दिया गया है। पिछले साल यह 10,237 करोड़ था। एकलव्य बोर्डिंग स्कूल के लिए 7,000 करोड़ से ज़्यादा बजट दिया गया है। जनजातीय विकास मिशन के लिए 380 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में 335 करोड़ से ज़्यादा बजट है। दोस्तों इसके अलावा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का बजट 500 करोड़ से 4 गुना बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें 63,843 गाँव में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, आंगनबाड़ी सुविधाओं का इजाफा होगा। 30 राज्यों के 549 जिलों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इसका फायदा होगा। दोस्तों इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, IIT पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही बात करें न्यूक्लियर मिशन की यानी परमाणु ऊर्जा से संबंधित तो 2047 तक लगभग 1,00,000 मेगावाट यानी 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इस मिशन को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्टिव पार्टनरशिप की जाएगी। छोटे मॉड्यूलेटर रिएक्टरों से रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की जाएगी। वहीं बात करें स्ट्रीट वेंडर के लिए तो इसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लोन लिमिट को बढ़ा करके 30,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये रही बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं। अगर हम उन 5 शीर्ष मंत्रालयों की बात करें जिनको सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है तो इसमें वित्त मंत्रालय सबसे ऊपर है जिसे लगभग 19.3 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके बाद दूसरा स्थान है रक्षा मंत्रालय जिसे 6.81 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय का है। वहीं दोस्तों ये 10 शीर्ष स्कीम जिनको बजट में सबसे अधिक धन आवंटित किया गया है तो इसमें सबसे ऊपर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जिसके लिए लगभग 2.03 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी, फिर यूरिया सब्सिडी, सड़क निर्माण, मनरेगा, जल जीवन मिशन, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एयरक्राफ्ट और यूरो इंजन आदि हैं। तो दोस्तों ये रहा बजट 2025-26 की कुछ मुख्य घोषणाएं। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।